इस कहानी की शुरुआत में हम पेले नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो एंटमैन का सूट पहने एक कांच के बक्से में बंद होता है और कई सारे पुलिस ऑफिसर उस कांच के बॉक्स को काटकर पेले को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच पेले अपनी कहानी बताता है कि आज मैं जो भी हूँ वैसा ही सभी लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले मुझे कोई जानता नहीं था। तब मैं सिर्फ 12 साल का एक साधारण सा लड़का था जिसे कोई पसंद तो दूर की बात है, मुझ पर कोई ध्यान भी नहीं देता था। इसके बाद ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम पेले को देखते हैं जो अपने स्कूल में फोटो क्लिक कर रहा होता है, लेकिन कैमरामैन पेले की अच्छी तरह फोटो क्लिक नहीं करता। तभी वहाँ पे अमेंडा नाम की एक लड़की आती है जिसे पेले काफी पसंद करता था। वो कैमरामैन अमेंडा की बहुत अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करता है और उसके बाद जब सभी स्टूडेंट एक ग्रुप फोटो क्लिक करवाते हैं जिसमें पेले दो बड़े बड़े स्टूडेंट के बीच में आ गया था और इस वजह से उसका चेहरा फोटो में दिखाई नहीं देता। इसके बाद अगले दिन उनकी टीचर उन्हें एक फेमस पर्सन के ऊपर असाइनमेंट बनाने के लिए देती है और ये असाइनमेंट सिर्फ 2 स्टूडेंट के ग्रुप में ही बनाना था। इसके लिए उनकी टीचर रीडा नाम की एक लड़की से कहती है कि तुम अपने डैड सोमर स्टेट के ऊपर ये असाइनमेंट क्यों नहीं बनाती, क्योंकि वो इतनी बड़ी कंपनी एक्सोफॉर्म के मालिक हैं। दरअसल ईडा अमेंडा की बहन थी और सोमर स्टेट उन दोनों के डैड थे। अमेंडा उस असाइनमेंट को बनाने के लिए पेले के पीछे बैठी एक लड़की को बुलाती है तो पेले को लगता है कि अमेंडा उसे बुला रही है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अमेंडा उसके पीछे बैठी एक लड़की को बुला रही थी तो वो काफी शर्मिंदा होता है। इसके बाद स्कूल की छुट्टी होती है और सभी स्टूडेंट अपने घर जाने लगते हैं। पेले स्कूल की दीवार पर चढ़कर सभी को देखने लगता है। वहीं वो देखता है कि 2 बच्चे एक विलियम नाम के स्टूडेंट को परेशान कर रहे हैं और वो उससे उसकी सुपर हीरो कॉमिक बुक को छीनने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर पेले को रहा नहीं जाता और वो अपने हाथ में लिए सेब से उन लड़कों को मारकर वहीं पर छिप जाता है, लेकिन वो लड़के पेले को देख लेते हैं और वो विलियम को छोड़कर पेले के पीछे लग जाते हैं। वो उनसे बचने के लिए भागते हुए एक घर के गार्डन में छिप गया था। उन लड़कों के काफी ढूंढने पर जब पेले वहां नहीं मिलता तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वहीं पे उसके पैर पे एक चींटी चढ़ जाती है और जैसे ही वो वहां से निकलने वाला होता है तो वो चींटी पेले के गर्दन पर काट लेती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले उसे एक अजीब सा आदमी उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। उधर काफी देर तक पेले के घर ना आने की वजह से उसकी मॉम उसे कॉल करती है, लेकिन बेहोश होने के कारण वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता। आधी रात को जब पेले को होश आता है तो वो जल्दी से अपने घर की ओर निकलता है। घर आने पर जब उसकी मॉम इतना लेट आने का कारण पूछती है तो पेले झूठ बोलते हुए अपनी मॉम से कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था और उन्हीं के साथ खाना भी खा लिया। और इसके बाद वो सोने के लिए अपने रूम में चला जाता है, लेकिन सोने के बाद उसे चींटियों के डरावने सपने आने लगते हैं और आधी रात में उठकर उसे कुछ मीठा खाने का मन करता है, जिसके चलते वो घर में रखी सारी मीठी चीजों को खाने लगता है। और इसके बाद पेले अगली सुबह जब नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है तो दूध का बॉक्स उसके हाथ से चिपक जाता है। वो उसे छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं छूटता। ये देखकर उसके डैड उसके हाथ से दूध का बॉक्स छुड़ाते हैं और वहीं जैसे ही पेले जूस का ग्लास अपने हाथों में पकड़ता है तो वो ग्लास एकदम से टूट जाती है। ये देखकर उसके पेरेंट्स काफी हैरान होते हैं और इसके बाद जब वो भागते हुए अपने स्कूल जा रहा था तो वहीं पे वो विलियम से टकरा जाता है। इस पर पेले विलियम से माफी मांगता है और जल्दीबाजी में जब वो एक क्लासरूम में जाने के लिए उसका दरवाजा खोलता है तो उस दरवाजे का हैंडल ही टूटकर उसके हाथ में आ गया था। ये सब देखकर विलियम काफी हैरान होता है। विलियम को लगता है कि पेले के पास कोई पावर है जिसका वो यूज कर रहा है, लेकिन पेले विलियम से कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। वहीं स्कूल में उनका पीटी टीचर उन्हें एक गेम खिलाने वाला होता है जिसके लिए वो सबसे पहले पेले को रिंग में बुलाता है। पहले तो वो टीचर का मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन अमेंडा के सामने अपनी बेइज्जती होता देखकर उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आती है और वो उस पीटी टीचर को एक ही बार में गेम के साथ रिंग से बाहर कर देता है। ये सब देखकर सभी स्टूडेंट काफी हैरान होते हैं और पेले खुद भी बहुत हैरान होकर वहां से चला जाता है। स्कूल की छुट्टी के बाद विलियम पेले के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, क्या तुम कोई सुपर हीरो हो। इस पर वो विलियम से कहता है कि नहीं, वो तो बस एक नाटक था, लेकिन विलियम को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उसे अपनी कॉमिक बुक देते हुए कहता है कि तुम इसे पढ़ो क्योंकि तुम्हारे पास भी ऐसे ही पावर है। इस कन्वर्सेशन के बीच में ही पेले एक आदमी को देखता है जो उसे घूरे जा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कौन है और इसके बाद पेले वहां से अपने घर चला आता है। इधर हम उसी आदमी को देखते हैं जो पेले को घूर रहा था। वो न्यूज़पेपर में सोमर स्टेट की तस्वीर देख रहा होता है और उधर पेले घर जाकर विलियम की दी हुई कॉमिक बुक पढ़ने लगता है और उस बुक को पढ़ने के बाद वो अपने आप को एक सुपर हीरो समझने लगता है और अपने पास रखे गए टेडी को विलेन। उस टेडी को विलेन समझकर पेले जैसे ही एक जोरदार पंच मारता है उसका हाथ टेडी के साथ साथ दीवार के भी पार हो जाता है
है। ये देखकर वो काफी हैरान था और अगले दिन स्कूल जाकर सारी बात वो विलियम को बताता है। वो विलियम को ये भी बताता है कि उसे कुछ दिन पहले एक चींटी ने काटा था। ये सब सुनने के बाद विलियम पेले को अपने घर ले आता है ताकि वो उसके पावर के मुताबिक उसे एक सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम दे सके। वो अपनी कॉमिक बुक के आधार पर पेले की ट्रेनिंग भी शुरू कर देता है। वो पेले के लिए बहुत सारे कॉस्ट्यूम तैयार करता है और साथ ही वो उसे उड़ने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। लेकिन पेले अपनी पहली उड़ान में फेल होता है और वहीं कई दिनों के मेहनत के बाद विलियम पेले के लिए एक शानदार एंटमैन का कॉस्ट्यूम बनाकर तैयार कर देता है और पेले का नाम वो एंट बॉय रखता है। और इसके बाद वो दोनों एक पार्किंग रिसोर्ट में जाकर किसी क्राइम के होने का इंतजार करते हैं ताकि पेले एंट बॉय का कॉस्ट्यूम पहनकर उनकी मदद कर सके। इसी बीच पेले को कुछ मीठा खाने का मन करता है तो विलियम उसके लिए चॉकलेट लाने चला जाता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी एक बूढ़ी औरत का बैग लेकर भाग रहा है तो वो जल्दी से एंट बॉय का कॉस्ट्यूम पहनकर उस चोर के पास जाता है। पहले तो वो चोर पेले का मजाक बनाता है, लेकिन जब वो पेले को दीवार पर चढ़ता देखता है तो वो काफी हैरान होता है और वो डरकर वहां से भागने लगता है। लेकिन पेले उस चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। वहीं विलियम जब पेले के पास आता है तो वो उसे बताता है कि मैं दीवार पर चढ़ सकता हूँ और ये कहते हुए वो दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो विलियम के सामने दीवार पर चढ़ नहीं पाता। तो विलियम समझ जाता है कि वो जब मीठा खाता है तो उसके अंदर की शक्ति जागृत हो जाती है और जब वो मीठा नहीं खाता तो उसकी शक्तियाँ कम होने लगती है। ये देखकर विलियम पेले को घर ले जाकर एक बेल्ट देता है जिसमें छोटे छोटे पैकेट होते हैं जो उसके चॉकलेट रखने के काम आ सकते थे। और पूरी प्रिपरेशन करने के बाद पेले अब सुपर हीरो बनकर लोगों की मदद करने लगता है। लोगों की मदद करने से पहले एंट बॉय के नाम से पूरे शहर में फेमस हो गया था और अब पूरा शहर ही एंट बॉय की तरह बनना चाहता है। पेले उतने सारे लोगों की नजरों में प्यार और अपनी फैन फॉलोइंग को देखकर काफी खुश होता है। वहीं अमेंडा अपना असाइनमेंट एंट बॉय के ऊपर बना रही होती है कि तभी उसके कमरे में एक अजीब सा इंसान आता है जिसे देखकर अमेंडा जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी बहन ईडा जब उसके कमरे में आती है तो देखती है कि वो स्ट्रेंज आदमी अमेंडा को लेकर वहां से जा चुका है और अमेंडा का लॉकेट वहीं पर गिरा हुआ था। वो उसका लॉकेट अपने पास रख लेती है और इसके अगले दिन स्कूल के छत से एक लड़का लटका हुआ मिलता है जिसे बचाने के लिए एंट बॉय वहां आ गया था और वो उस लड़के को बचा भी लेता है। बचाने के बाद एंट बॉय को पता चलता है कि वो लड़की नहीं बल्कि एक पुतला है और ये सब ईडा ने किया होता है ताकि वो एंट बॉय को अपनी बहन के खोने के बारे में बता सके। एंट बॉय के आने पर ईडा उसे बताती है कि अमेंडा को एक फ्ली नाम का आदमी किडनैप करके ले गया है और उसने मेरे डैड को एक वीडियो भेजा है जिसमें वो अमेंडा को छोड़ने के बदले में बहुत सारे पैसे और उनसे एक्सोफॉर्म कंपनी के सीईओ से रिजाइन करने की मांग की है। तो ये बात सुनकर एंट बॉय ईडा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने दोस्त विलियम के साथ जाकर अमेंडा को छुड़ा लाऊंगा। ये बात सुनकर ईडा समझ जाती है कि एंट बॉय कोई और नहीं बल्कि पेले है। पेले अब ईडा को लेकर विलियम के पास आता है तो विलियम पेले को अपनी सच्चाई बताने पर काफी डांटता है, लेकिन उसके बाद वो ईडा की मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है। विलियम उससे पूछता है कि तुम्हारे डैड का कोई दुश्मन भी है क्या? तो ईडा उन्हें बताती है कि उसके डैड एक्सोफॉर्म कंपनी के सीईओ हैं जो कि एक वैक्सीन बनाती है, लेकिन मुझे अपने डैड के दुश्मनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसी दौरान जब पेले ईडा के हाथ में अमेंडा का लॉकेट देखता है तो उससे कहता है कि मैं इस लॉकेट को स्मेल करके अमेंडा तक पहुंच सकता हूं और वो सभी लोग उस लॉकेट को लेकर अमेंडा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पेले उस लॉकेट को स्मेल करते हुए उसी घर के पास पहुंच जाता है जहां उसे पहली बार चींटी ने काटा था। विलियम उस घर को देखकर कहता है कि ये घर तो बहुत खतरनाक है क्योंकि इस घर के ऑनर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी और उनकी लाश भी 1 महीने के बाद सड़ी हुई हालत में मिली थी। इसीलिए वो पेले को उस घर में जाने से मना करता है, लेकिन पेले अमेंडा को बचाने के लिए अकेला ही उस घर के पीछे वाले दरवाजे से एंट्री करता है। घर के अंदर जाने के बाद पेले को वो किसी लैब की तरह दिखाई देता है और वहीं पेले को एक कांच के बॉक्स में अमेंडा कैद मिलती है। वो जैसे ही अमेंडा के पास जाता है वहां पर फ्ली आ जाता है। पेले उसके डर से पीछे हटने लगता है और पीछे हटने के चक्कर में वो भी अमेंडा के जैसे कांच के बक्से में कैद हो गया था। पेले फ्ली से अमेंडा को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है तो फ्ली उससे कहता है कि मेरी दुश्मनी इसके डैड से है क्योंकि इसके डैड की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। ये कहते हुए फ्ली पेले को बताता है कि पहले मैं एक्सोफॉर्म कंपनी में एक बायोकेमिस्ट था और मैं एक खास किस्म की चींटियों पर रिसर्च कर रहा था और मेरे नॉलेज के मुताबिक उन चींटियों में किसी भी रोग को खत्म करने की ताकत थी, जिससे मैंने एक सीरम हरक्यूलिस बनाया और उस सीरम से मेरी बीमार मॉम ठीक भी होने लगी थी। लेकिन उसके डैड ने उसकी रिसर्च बंद करा दी क्योंकि उसे लगता था कि वो सीरम किसी काम की नहीं है और इसी के साथ उसने मुझे कंपनी से भी निकाल दिया। कंपनी से निकाले जाने के बाद मैं और सीरम नहीं बना पाया जिसकी वजह से मेरी मॉम की डेथ हो गई।
और इसीलिए मैंने उससे बदला लेने के लिए फिर से उन चींटियों पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और एक सीरम बनाकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से मेरी टूटी हुई टांग ठीक हो गई और मैं इतना पावरफुल बन गया। इसके बाद फ्ली पेले को बताता है कि उसे भी उन्हीं चींटियों में से एक चींटी ने काटा है जिस पर उसने रिसर्च किया था। वो पेले से कहता है कि लोग तुम्हें नहीं बल्कि एंट बॉय को जानते हैं। वो लोग अभी ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ईडा और विलियम पुलिस को लेकर आ जाते हैं। पुलिस को देखकर फ्ली वहाँ से भाग जाता है। वो पुलिस वाले वहाँ एमेंडा और पेले को कांच के बक्से में फंसे देखकर उन्हें वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और वहीं पेले को फ्ली की बात में सच्चाई दिखती है कि उसे कोई भी नहीं जानता, सभी लोग तो बस एंट बॉय को जानते हैं। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो अब एंट बॉय कभी नहीं बनेगा, वो पेले के रूप में ही सभी को बचाएगा। और घर आने पर वो ये बात जब विलियम को बताता है कि वो कभी एंट बॉय अब नहीं बनेगा, तो उसकी बात सुनकर विलियम उस पर गुस्सा हो जाता है और एंट बॉय का मास्क लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उनके स्कूल में फ्ली बच्चों पर हमला कर देता है, तो विलियम तुरंत उन्हें बचाने के लिए पेले को इन्फॉर्म करता है, लेकिन पेले उसे ये कहकर नकार देता है कि ये काम पुलिस का है और ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर विलियम ही एंट बॉय का मास्क पहनकर फ्ली से लड़ने जाने लगता है और तभी वहाँ पर फ्ली आ जाता है, जो विलियम को एंट बॉय के कॉस्ट्यूम में देखकर उसे अपने साथ ले जाता है। इधर पेले विलियम को स्कूल के बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर वो समझ जाता है कि विलियम जरूर फ्ली से लड़ने चला गया होगा और इसीलिए वो भागते हुए स्कूल के अंदर जाता और विलियम को ढूंढने लगता है, लेकिन कहीं भी उसे विलियम दिखाई नहीं दे रहा था। तो पेले एंट बॉय का कॉस्ट्यूम पहनकर फ्ली के पास जाता है, जहाँ उसे विलियम मिल जाता है। वहां पर उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें फ्ली पेले पर बहुत भारी पड़ता है, लेकिन तभी पेले को वहाँ एक जूस की बोतल मिल जाती है, जिसे पीने के बाद पेले फ्ली को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी फ्ली विलियम को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पेले जब उनका पीछा करते हुए जा रहा था तो उसे रास्ते में विलियम का चश्मा मिलता है, जिसे स्मेल करके जब वो विलियम के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि विलियम एक जंगल में पेड़ से बंधा हुआ है। ये देखकर वो जल्दी से उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्ली आकर उनके ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पर मौका देखकर विलियम पेड़ों के पीछे छिप गया था। वहीं फ्ली जब पेले के पास जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर पेले का सिर्फ मास्क है और वहीं वो दूर खड़ा होकर फ्ली को फाइट करने के लिए चैलेंज कर रहा था। इसी बात का फायदा उठाकर विलियम फ्ली के बॉटल का पाइप निकाल देता है, जिससे फ्ली को पावर मिलती थी। पाइप के निकल जाने के बाद फ्ली का खून बहने लगता है, जिससे वो काफी वीक हो गया था और इसी बात का फायदा उठाकर पेले फ्ली को बहुत मारता है और जब उस बोतल से सारा खून निकल जाता है तो फ्ली दोबारा से एक विकलांग की तरह हो जाता है। पेले उसे ऊपर उठाकर उससे कहता है कि चींटियां अपने से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है और ये कहते हुए पेले फ्ली को दूर फेंक देता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया था। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि फ्ली को इलीगल तरीके से एक्सपेरिमेंट करने और स्कूल को बर्बाद करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया। वहीं पेले जब अमेंडा के पास जाता है तो अमेंडा एंट बॉय को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन जब वो अमेंडा से ईडा के बारे में पूछती है तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर ईडा आती है, जिससे पेले रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी असलियत किसी को ना बताए। वो भी उससे वादा करती है कि वो कभी भी उसकी असलियत किसी को नहीं बताएगी। अगले दिन विलियम पेले से कहता है कि फ्ली अभी भी जिंदा है, इसीलिए लोगों को एंट बॉय की जरूरत पड़ सकती है। तो वहाँ पर पेले विलियम से एंट बॉय बने रहने का वादा करता है और इसके बाद ईडा विलियम और पेले के साथ घूमने चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।